हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास 10 में देखा जाएगा। इसमें क्वेश्चन हम आप लोग फर्स्ट में देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि 50% अधिक में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे। देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि 50 रुपये अधिक में बेचता हो तो लाभ कितना हो जाएगा, 25%। सॉल्व करिए आप लोग, देखिए आप लोग सॉल्व करिए, आंसर कितना आता है इसमें। देखिए अंतर कितना दिया है 50% का, 25 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा इसमें, सॉल्व करेंगे। 20% से क्या हो जाता है 25, तो 25 और 20 का अंतर निकाल लेंगे हम लोग। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। तो 5% का मान हम लोगों का आ गया 50। 100 पे पूछा है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1000। ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड में देखिए, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यदि 45 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% की हानि होती है। सीपी ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है ये। 15 और 10 का अंतर क्या दिया है, देखिए आप लोग, 15-10 का अंतर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 45 रुपये के। तो 5% ये हो गया 45% के। सीपी 100% पे निकालना है, सीपी मान लेंगे 100%। तो 100 पे क्या हो जाएगा हम लोग को, देखिए 5% का मान 45, 1% का मान क्या हो जाएगा 9। तो 100% का मान हो जाएगा 900। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 में बेची गई, सीपी ज्ञात करना है। सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को। एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेची गई, सीपी ज्ञात करना है। 3 नंबर में सीपी इक्वल क्या होता है, देखिए आप लोग, ESP अपान 100 प्लस माइनस पी इक्वल 100। तो ESP का मान क्या दिया इसमें, 1250, लाभ 100 प्लस पी 125 गुणे 100। 1 जीरो, देखिए आप लोग, इक्कीस बार में जाएगा 10 बार में, 10 में 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1000। 10 गुणे 100 इक्वल 1000। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, एक वस्तु 20% हानि पर 720 रुपये में बेची गई, सीपी ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है ये। एक वस्तु 20% हानि पर 720 रुपये में बेची गई, सीपी निकालना है इसमें। सीपी इक्वल एसपी, एसपी 720 दिया है, हानि कितना दिया है 20% का, मतलब 80 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 नवा 72, 9 बार में, 9 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 900।
ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ईएमपी पर 20% छूट दी गई, छूट के बाद 25% लाभ होता है, ईएमपी इक्वल सीपी कितनी प्रतिशत है? बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे ईएमपी पर 20% छूट दी गई, छूट के बाद 25% लाभ होता है, ईएमपी इक्वल सीपी का कितने प्रतिशत है? इसमें देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ईएसपी इक्वल 80% ईएमपी, ये हो जाएगा ईएसपी इक्वल 125 सीपी, इसमें दिया है देखिए ईएमपी इक्वल सीपी, तो ये हो जाएगा 80 ईएमपी इक्वल 125 सीपी। देखिए एसपी एसपी बराबर हो जाएगा ईएसपी। पूछा इसमें ईएमपी इक्वल सीपी का कितने प्रतिशत है, तो ईएमपी हम लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 125 अपॉन 80, तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। सीपी हो जाएगा 156.25%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसमें 6 में देखिए सेम क्वेश्चन है। ईएमपी पर 10% छूट दी जाती है, छूट के बाद 20% का लाभ होता है, ईएमपी इक्वल सीपी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे, तो ये हो जाएगा 90 ईएमपी इक्वल किसके हो जाएगा 120 सीपी के। तो ईएमपी निकाल लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा 120 गुणे 90 गुणे 100, 3 चौक 12, 3
ये कई पर में जाएगा हम लोगों का 400 बटे ये क्या हो जाएगा 3, मतलब 133.33%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक वस्तु पर 25% छूट दी जाती है और फिर भी 20% का लाभ होता है, एमपी का सीपी का प्रतिशत बताइए आप लोग इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन सही सेम है, तो ये हो जाएगा 75 पर एमपी इक्वल 120 पर सीपी। एमपी निकाल लेंगे इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा 120 गुणे बटे 75 गुणे 100% पूछा है इसमें। देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ये कई बार में जाएगा हम लोग को 4 बार में, तो एमपी निकल के आ जाएगा 160। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। 8 में दिया है दो वस्तुएं समान सीपी पर बेची गई। क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुएं समान सीपी पर बेची गई, एक पर 30% लाभ, दूसरी पर 30% हानि, कुल परिणाम क्या होगा। बताइए आप लोग इसमें। जब भी ऐसा सवाल है, देखिए दो वस्तुएं समान सीपी पर बेची गई और एक पर 30% का लाभ, दूसरी पर 30% की हानि, नेट प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा लॉस होगा। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग टिक एक्स स्क्वायर बटे 100, हमेशा का निकल के आएगा ये हानि। तो देखिए एक्स का मान 30 दिया है, 30 स्क्वायर अपान 100, तो ये हो जाएगा हम लोग का 900 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 9% की हानि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया हम लोग का 9% हानि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। 9 में दिया है दो वस्तुएं समान सीपी पर बेची गई, एक पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि, कुल परिणाम बताइए आप लोग। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, 20 का स्क्वायर और 500, तो ये हो जाएगा हम लोग का 400 बटे 100, मतलब 4% की हानि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें बदला है, दो वस्तुएं समान एसपी पर बेची गई, एक पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% का हानि, कुल परिणाम बताइए आप लोग। 0% का होगा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन में एसपी पूछेगा, एसपी समान होगा और हाँ लाभ हानि दिया रहेगा, तो परिणाम 0% का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में नो प्रॉफिट नो लॉस। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। एमपी पर 20% और 10% क्रमशः छूट दी गई, कुल छूट प्रतिशत कितना होगा। 11 नंबर बताइए आप लोग। एमपी पर 20% और 10% क्रमशः छूट दी गई, कुल छूट प्रतिशत कितना होगा। सॉल्व करेंगे हम लोग।
प्रतिशत परिवर्तन से निकाल लेंगे। 20% प्लस 10% माइनस 20 गुणे 10 अपान 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 28%। कुल छूट कितना हो जाएगा हम लोगों का 28%। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में देखिए। ईएमपी पर 30% और 20% क्रमशः छूट दी गई। कुल छूट कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 3 दूनी 6 50 44%। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में एक वस्तु पर 25% छूट और फिर 20% छूट दी गई। कुल छूट कितना होगा? पहले 25 बाद में 20, कुल छूट हो जाएगा ये 25 गुणे 20 अपान 100। 25 चौके 100, 4 पचे 20, 45 माइनस 5 इक्वल 40%। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। एक वस्तु पर 10% लाभ और फिर 10% लाभ, कुल लाभ कितना होगा? पहले 10% फिर 10%, टोटल लाभ पूछा है 10 गुणे 10 अपान 100। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 21%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बीस प्रतिशत हानि और फिर 20% हानि, कुल हानि कितना होगा? 15 बताइए आप लोग। पहले 20% हानि और फिर 10% हानि, कुल हानि कितना होगा? 20%, 10%, टोटल हानि 20 गुणे 10, 200 में 100 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का 28% कुल हानि। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखेंगे। एक दुकानदार ने वस्तु पर 40% मार्कअप किया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में एक दुकानदार ने वस्तु पर 40% मार्कअप किया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग सीपी मान लेंगे 100। सीपी कितना हो जाएगा इसमें? 100। एएमपी देखिए दिया है 40% अंकित किया, तो मतलब हो जाएगा 140। डिस्काउंट कितना दिया इसमें? 20%। पूछा क्या है इसमें? लाभ। इसमें पूछा क्या क्वेश्चन नंबर 16 में? प्रॉफिट। अब इसमें हम लोग एसपी निकाल लेंगे। एसपी इक्वल क्या हो जाएगा? एमपी। एमपी का मान दिया 140 गुणे डिस्काउंट 20%। 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया 80 पे,
बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 112। ईएसपी का मान कितना आ गया है 112। सीपी इसमें दिया है 100। लाभ पूछा है इसमें प्रॉफिट लॉस 112 माइनस 100 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12% का लॉस। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 17 में सेम क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार ने 50% मार्कअप किया, 10% डिस्काउंट दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए आप लोग इसको। 17 नंबर में सीपी मान लेंगे हम लोग 100। सीपी कितना मानेंगे 100। ईएमपी हो जाएगा कितना हम लोगों का 150 और डिस्काउंट कितना दिया इसमें 10% का। ईएसपी निकाल लेंगे हम लोग इसमें तो ये हो जाएगा 150 गुणे 90 बटे 100 तो ये हो जाएगा कितना 135। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा हम लोगों का देखिए, सीपी 100, ईएसपी 135, 135 माइनस 100 मतलब 35% का लाभ। 15 नवा 135 डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए। 18 में देखेंगे सीपी का मान 800, एमपी का मान 1200, डिस्काउंट कितना दिया इसमें तो लाभ प्रतिशत बताना है आप लोगों को। सॉल्व करिए। ईएसपी निकाल लेंगे हम लोग। ईएसपी इक्वल क्या हो जाएगा एमपी। ईएमपी का मान दिया इसमें 1200, डिस्काउंट 25% मतलब 75 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 में 75 का गुणा करेंगे, 12 पचे 60, 12 सत्ते 84, 900। ईएसपी का मान हम लोग का कितना आ गया 900। सीपी इसमें दिया है कितना 800। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग का 100 का, किस पे 800 पे गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 100 में 8 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए। सीपी का मान दिया इसमें 600, एमपी 900, कितनी छूट देने पर 20% का लाभ हो। सॉल्व करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए इसमें दिया है सीपी 600, प्रॉफिट दिया इसमें 20% का, तो ईएसपी कितना हो जाएगा हम लोग का 600 का 20% कितना हो जाएगा 120। तो ईएसपी हो जाएगा 600 प्लस 20 720। एमपी कितना दिया इसमें 900। बताना आप लोगों को छूट निकालिए आप लोग। ईएसपी का मान 720, ये 900 एमपी, डिस्काउंट हम लोग को बताना है 100 माइनस डी अपान 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना कई बार बन जाएगा 8 9 8 72 80। 100 माइनस डी, डी का मान कितना आ गया हम लोग का 20%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें।
अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ईएमपी का मान दिया है 1000, डिस्काउंट 10% के बाद 20% हानि होती है, सीपी ज्ञात कीजिए। ईएसपी निकाल लेंगे पहले आप लोग देखिए। ईएसपी का मान कितना हो जाएगा, ये 1000 गुणे 90/100, डबल जीरो से डबल जीरो जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 900। अब इसमें दिया है देखिए, डिस्काउंट के बाद 20% हानि होती है, सीपी का मान ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा ईएसपी का, ईएसपी इक्वल 80% का सीपी, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ईएसपी का मान कितना दिया है 900, 80%, 80/100 अब गुणी सीपी निकालना है। तो सीपी का मान क्या आ जाएगा, 900 गुणे 100, 80 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1125, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में देखिए, सीपी और एसपी का अनुपात दिया है, इसमें 5:6 लाभ बताना है। सीपी 5, ईएसपी का मान कितना दिया है इसमें 6, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। देखिए सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1। इसमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा 1/5 गुणे 100 इक्वल क्या हो जाएगा 20%, ऑप्शन सी। 21 नंबर का आंसर हो गया 20%। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए। सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया है इसमें 7:5, सीपी का मान ज़्यादा है, एसपी का मान कम है, हानि निकलेगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2/7 गुणे 100, 200/7, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 28.87%, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, ईएमपी और एसपी का अनुपात कितना दिया है 5:4, डिस्काउंट प्रतिशत बताना है आप लोगों को 23 नंबर में। ईएमपी या पानी एसपी, ईएमपी का मान दिया है 5, ईएसपी का मान दिया है 4। देखिए अब जब सीपी और एसपी देता है तो हमेशा लाभ या हानि सीपी पे निकालते हैं। वही क्वेश्चन पे एमपी और एसपी दिया रहेगा तो लाभ या हानि किस, डिस्काउंट किस पे निकालेंगे हम लोग, ईएमपी पे। ये दोनों का अंतर कितना दिया है 1, ईएमपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो डिस्काउंट निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, ईएमपी का मान 5 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 20%, ऑप्शन सी। अब देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। सीपी और एमपी का अनुपात कितना दिया है इसमें 4:5, एमपी पर 20% डिस्काउंट या लाभ या हानि बताइए। सीपी अपान एमपी, ये कितना दिया है 4:5, एमपी पर 20% डिस्काउंट या छूट दिया, लाभ या हानि।
तो CP का मान मान लेंगे हम लोग 4x और MP का मान मान लेंगे हम लोग 5x। क्वेश्चन देखिए, SP इक्वल 80% का EMP का मान कितना दिया है 5x। देखिए आप लोग इसमें तो ये हो जाएगा हम लोग का ESP 80% का EMP का मान कितना दिया हम लोग 5x। तो ये हो जाएगा 80/100 गुणे 5x। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ESP का मान क्या आ गया हम लोगों का 4x। CP का मान कितना दिए 4x, ESP का मान कितना दिया हम लोगों का 4x। लाभ या हानि कितना हो जाएगा 0% का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन हमारा आप लोग देखिए 25 में देखेंगे। सेम क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एक दुकानदार ने वस्तुएं 500 और 500 रुपये में बेची, मतलब सामान्य क्रय मूल्य पर। एक को 25% लाभ पर, दूसरी को 25% हानि पर। कुल परिणाम क्या होगा? हमेशा क्या होगा इसमें हानि। तो ये हो जाएगा x² अब 500% की हानि। तो ये हो जाएगा 625/100, 6.2% की हानि। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 में देखिए आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। इसके आगे क्वेश्चन कल किया जाएगा। अगर आप SSC, बैंक, RRB, डिफेंस या फिर अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, डेली मॉक टेस्ट 9 बजे रात को कराया जाता है। GK GS की क्लास 7 बजे, मैथ्स की क्लास 8 बजे, इंग्लिश 9 बजे, रीजनिंग की क्लास 10 बजे। नोट्स और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक्स।